सो गाइस, जैसा कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि डेव और माइक फाइनली अपना वेश बदलकर डेमन सिटी में पहुंच के जाते हैं, जहां पर उन लोगों की सबसे पहले मुलाकात होती है टाइगर बीस्ट के साथ में। और वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को चुपचाप हमारे साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि असल में अभी यहाँ पर टाइगर्स की टेरिटरी में एक ब्लाइंड डेट चल रही थी, जिसमें खुद यहाँ के टाइगर किंग की बेटियां शामिल थी। और उन दोनों से ही लड़ने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो उन सभी के सभी योद्धाओं को धूल चटाते जा रहे थे। और इसी वजह से डेव और माइक को भी यहाँ पर लाया गया था। लेकिन उन दोनों ही प्रिंसेस का जोश देखकर हर किसी को डर लगने लगा था, क्योंकि एक तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, साथ ही साथ उनको गुस्सा भी बहुत ही जल्द आ रहा था। यहाँ तक कि वो लोग एक 8 लेवल के आर्म्ड लोग को भी हरा देती हैं, जिससे कि उन दोनों का ये कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब उनका ये कॉन्फिडेंस घमंड में बदल चुका था, जिससे कि वो दोनों कमजोर लोगों को बुली करने लगते हैं। तो फिर उनको रोकने और उनका सामना करने के लिए उनके सामने पहुंच जाते हैं डेव और माइक। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जिसमें हमें उसी बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस ब्लाइंड डेट को अरेंज किया गया था, जिससे कि अब डेव और माइक और वो दोनों ही प्रिंसेस यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इसकी शुरुआत माइक और डेव ने अपना पहला हमला करके कर दी थी। डेव जैसे ही एक टाइग्रेस के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, तो वो उसको पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देता है। साथ ही साथ माइक भी यहाँ पर अपने पावर्स को यूज करते हुए हमले पे हमले किए जा रहा था। अभी डेव उनमें से अपने एक स्वॉर्ड से हमला करके एक टाइग्रेस को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है, जिससे कि वो सीधी भागते हुए डेव के ऊपर अपने किक हिट करने के लिए जाती है। तो फिर डेव भी यहाँ पर उसको रोकने के लिए यूज करता है अपनी बुक ऑफ प्रोफेसी को, जिससे कि उसने उस टाइग्रेस के मूव को ही फ्रीज कर दिया था। लेकिन वो टाइग्रेस काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि वो उस फॉर्मेशन को तक ब्रेक कर देती है। माइक सेकंड प्रिंसेस पर अटैक करते हुए उसको काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किए जा रहा था। डेव के साथ में फाइट कर रही टाइग्रेस अभी भी उसके सील्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त माइक यूज करता है अपने फायर एलिमेंट को, लेकिन उस चीज को भी पार करते टाइग्रेस डेव के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रही होती है कि उसी वक्त वहां पर टेलीपोर्ट होकर माइक पहुंच जाता है और वो गलती से उस टाइग्रेस के ऑरेंज पर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक की वजह से वो दोनों ही इफेक्टेड हुए थे। फिर ऐसा देखकर फर्स्ट प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो डेव और माइक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है अपने किक से। तो फिर वो दोनों तुरंत ही अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। और टाइग्रेस की ये किक हिट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने बैटल फील्ड की उस जगह में दरारें ला दी थी। और अगर ये हिट उन दोनों में से किसी को भी पड़ता तो वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते। माइक और डेव जैसे ही वहाँ पर वापस आते हैं तो माइक को तो काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि तभी फर्स्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए उन लोगों की तरफ आती है और माइक से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और फिर वो तुरंत ही बैटल ग्राउंड में पहुंचकर उससे कहती है कि अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर हराकर मार ना सकी तो मुझे मजबूरन तुमसे मैरी करनी पड़ेगी। और इसी वजह से अब यहाँ पर उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन ऐसा देखकर माइक को डर लगने लगता है कि वो इसके साथ में मैरी नहीं करना चाहता। और फिर तभी अचानक से ही वो दोनों ही प्रिंसेस अलग अलग साइड से उन लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना सके। और टाइगर रॉर की वजह से वो जैसे ही थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो दोनों ही उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। माइक जैसे ही वहाँ से डेव को लेकर उड़ने की कोशिश करता है तो उस पर अटैक होने की वजह से डेव उसके हाथ से छूट चुका था और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है तो माइक उसको बचाने के लिए जाता है। साथ ही साथ वो टाइग्रेस भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। वो डेव के ऊपर जैसे ही अपने किक से हिट करती है उससे पहले ही डेव टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे आ जाता है। तो फिर ऐसा देखकर वो दोनों ही टाइग्रेसेस गुस्से के साथ में डेव और माइक को मारने के लिए बढ़ने लगती हैं। इसका सामना करने के लिए माइक तुरंत ही यूज करता है अपने थंडर एलिमेंट को और उस थंडर अटैक से वो दोनों ही टाइग्रेसेस एक दूसरे को बचाती हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में पता था कि ये दोनों ही बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि माइक उन लोगों को दूर करने के लिए अपने फायर एलिमेंट को भी यूज कर रहा था। लेकिन उस अटैक से भी बचना वो टाइग्रेसेस काफी अच्छे तरीके से जानती थी, जिससे कि वो दोनों ही एक दूसरे को बचाते हुए और एक दूसरे का साथ देते हुए माइक तक पहुंच जाती है उस पर अटैक करने के लिए। और इस बार का ये अटैक डेव और माइक के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता, क्योंकि इसमें उन लोगों ने यूज किया होता है अपने टाइगर के होली स्पिरिट को। तो फिर इससे डेव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उनका सामना करने के लिए तुरंत ही अपने नाइट फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिससे कि उसका पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था। साथ ही अब उन दोनों को टक्कर देने के लिए भी काबिल हो जाता है। डेव चाहता तो यहाँ पर उसको जान से भी मार सकता था, लेकिन माइक अपने पंच से हिट करते हुए उन दोनों को ही दूर फेंक देता है, जिससे कि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं। साथ ही इस तरीके का फाइटिंग लेवल देखकर यहाँ का हर एक दर्शक हैरान था। माइक चिल्लाते हुए उन दोनों से ही कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि असली ताकत और असली फाइट कहते किसको है। लेकिन उन दोनों ही प्रिंसेस ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो दोबारा से गुस्से के साथ में अपनी पावर्स को यूज करने लगती हैं। फर्स्ट प्रिंसेस यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस से कहती है कि सिस्टर अब हमें इन्हें वो दिखाना पड़ेगा जिसके बारे में इन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। हमने सोचा नहीं था कि हमें इस टेक्निक का यूज करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए डेव और माइक के चारों तरफ ही अपनी फायर एनर्जी से घेरा बना देती हैं
और असल में इस टेक्निक को कहते हैं गोल्डन क्लॉ प्रिजन, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये चक्रव्यूह डेव और माइक को अपने अंदर दबाए ही जा रहा था। तभी एक प्रिंसेस दोबारा से यहाँ पर अपने होली टाइगर स्पिरिट को यूज करती है ताकि वो एक ही बार में दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए इन्हें खत्म कर दे। माइक कहता है कि हमें कुछ भी करके इनका सामना करना होगा, तो डेव इससे कहता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। तो वो दोनों तुरंत ही अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करते हुए यहाँ से चले जाते हैं और उस होली स्पिरिट के प्रिजन के ऊपर अटैक करने की वजह से वहाँ का सब कुछ एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो दोनों ही प्रिंसेस कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकले, हमने सोचा नहीं था कि ये लोग इससे भी बच पाएंगे। लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि उनके पीछे से कोई एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर आ चुका है। ये असल में होती है रेड एंड रूबी, जो कि डेव और माइक से अपने हर्ट को वापस लेने के लिए आई है। और वो टाइग्रेसेस से कहती है कि उन दोनों को ही मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में डेव और माइक को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होकर उन्हीं घाटियों के बीच में पहुंच चुके थे जहाँ पर इन लोगों ने ये प्लान बनाया था। और यहाँ पर आ जाने के बाद माइक डेव से कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वो वापस से भी अटैक करने के लिए आ जाएगी, मुझे तो लगा था कि अब वो हार मान चुकी है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी, अड़ियल, बेहुदा और सनकी निकले। और फिर वो डेव से कहता है कि अब वैसे हमें आगे क्या करना चाहिए, हम लोग यहाँ से समंदर की तरफ जाएं या फिर अपने सफर को जारी रखें। तो डेव उससे कहता है कि इस डीमन सिटी में एक बहुत ही बड़ा डीमन जरूर होगा, क्योंकि किसी भी बड़ी पावर के बिना इस सिटी का यहाँ पर टिक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास में केवल एक ही रास्ता है कि हम लोग अपने सफर को जारी रखें। लेकिन मुझे डर है कि हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो जरूर डीमन रियल्म के गहराइयों में ही जाता है। और अगर हमें लगेगा कि यही सबसे सुरक्षित जगह है तो हो सकता है कि वही सबसे ज्यादा खतरनाक जगह हो। तो माइक कहता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जो चीजें हमें बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो जरूर अंदर से खतरनाक हो सकती हैं। डेव उससे कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि इतना तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि डीमन रियल जो कोर है उसे काउंटलेस स्ट्रॉन्ग मैन से गार्ड करी गई होगी। इसलिए हमें अपने आने वाले खतरे और हमारे पिछले जो खतरे हैं उनके लिए अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखना होगा। माइक उससे कहता है कि लेकिन रेड एंड रूबी तो हम लोगों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो डेव कहता है कि हाँ सो तो है, लेकिन उसके इस बाहर आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ पर भी आ जाएगी। लेकिन अगर इस सफर में हमारी मुलाकात उससे दोबारा होती है तो हम उसे यहाँ से वापस टेलीपोर्ट कर देंगे। माइक कहता है कि वैसे अभी हम लोगों ने ये जो फाइट की उसके बाद अब मेरे अंदर का डर थोड़ा सा खत्म हो चुका है, अब मैं डट कर उसका मुकाबला कर सकता हूँ। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में एक बहुत ही गजब का फाइट सीन दिखाया जाएगा।